वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम पति पत्नी मैं कंवलजीत सिंह सलूजा सेठी मैं जसविंदर कौर सलूजा बहुत ही परेशान होकर आज संगत के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। खालसा पैसा पैनल के सदस्य गुरु सिंह सभा के मेंबर दारा सिंह सलूजा जी के बारे में ये सारी बातें हैं जो आज हम सब संगत को बताने जा रहे हैं। दारा सिंह जी रिश्ते में हमारे चाचा जी लगते हैं। चुनाव से पहले हम इनके घर गए थे अपना पेमेंट लेने, तो इन्होंने कहा बेटा अभी चुनाव है, चुनाव हो जाने में तुम्हारा पैसा दे दूंगा, मैं उसमें से 1 रुपया नहीं खाऊंगा। हमें भी लगा कि ठीक है, हमारे रिश्तेदार हैं, बड़े हैं, हम उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन निपटे, चुनाव निपटे गुरु सिंह सभा के, उसके बाद बस इन्होंने अपना रंग ही बदल दिया और जब भी पैसे मांगते कि हाँ अब क्या हो जाएगा, देख लेंगे, तुमको जो करना है कर लो, उल्टा सीधा बोलने लगे। जब हमने उनसे कहा चाचा जी हम समाज के पास जाएंगे, तो बोले अगर समाज तुम्हें पैसा देता है तो जाओ, चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई घूमना, होटलों में खाना, बड़ी बड़ी पार्टियों में गाना गाना, हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना कैसे हो रहा है। फिर मेरे हस्बैंड ने इन्हें फोन लगाया कि चाचा जी अब तो आप पैसा दे दो, हम आपका इतना मान सम्मान करते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं आपके खिलाफ। तो ये मेरे हस्बैंड को बोलने लगे कि ऐसा है तो तुम जाके गुरुद्वारे खड़े होकर माइक पे बोल दो। ये घर पे आके तकादा करते हैं, उल्टा सीधा हमें बोलते हैं तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर हम दोनों पति पत्नी किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जवाबदारी दारा सिंह जी की होगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Disclaimer. In this video, whatever the person giving the interview has said about the person, all responsibility for that will be on the living wage of the person giving the interview. If there is any dispute regarding this video in future, if so, then the Shopal Group and the person recording the interview will not be held accountable for it. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हम पति पत्नी मैं कंवलजीत सिंह सलूजा सेठी मैं जसविंदर कौर सलूजा बहुत ही परेशान होकर आज संगत के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं। खालसा पैनल के सदस्य गुरु सिंह सभा के मेंबर दारा सिंह सलूजा जी के बारे में ये सारी बातें हैं जो आज हम सब संगत को बताने जा रहे हैं। दारा सिंह जी रिश्ते में हमारे चाचा जी लगते हैं। कुछ साल पहले हमने इनसे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो हमने इनसे ब्याज पे पैसा लिया था। तो जब हम थोड़े उस बीच लॉकडाउन लग गया, हम इनका उस वक्त पैसा लेट हो गया, तो जब हमने सोचा हम अपना फ्लैट बेच देते हैं, तभी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि तुम हमें अपना फ्लैट दे दो। तो हमने कहा, घर पे सलाह करी, हमें भी ठीक लगा, हमने कहा ठीक है हम इन्हें अपना फ्लैट दे देते हैं। और उसी समय इनके जो पैसे हमें देने थे, मैं ब्याज हमने चुका दिए थे। जब हमने इनसे पैसा लिया था उस समय हमने एक प्लाट की रजिस्ट्री भी इन्हें रखाई थी, तो हमने उस वक्त उनसे वो रजिस्ट्री मांगी, तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा मैं 1-2 दिन में दे दूंगा, मुझे थोड़ा पैसों का इंतजाम करने दो। हमने इन्हें फ्लैट 52,01,000 में सेल किया। इनके पैसे जो भी थे काटने के बाद हमारे पैसा इन्होंने धीरे धीरे जो भी इंस्टॉलमेंट में दिया, और लास्ट की जो इंस्टॉलमेंट 15 लाख बची थी वो इन्होंने अदर्स अकाउंट से हमारे अकाउंट में डलवाए। जिस दिन 15 लाख हमारे अकाउंट में किसी और के अकाउंट से आए, उसी दिन चाचा जी का फ़ोन मेरे हस्बैंड के पास आया। उन्होंने कहा बेटा जो तेरे पास ऑनलाइन पेमेंट आएगी 15 लाख, तुम मुझे ऑनलाइन ही दे देना, मुझे ज़रूरत है ऑनलाइन की, तुम मुझसे शाम को आके कैश पेमेंट ले लेना। जब शाम को मेरे हस्बैंड, हमने पेमेंट 15 लाख ट्रांसफ़र कर दी। शाम को जब मेरे हस्बैंड इनसे पेमेंट लेने गए तो इन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए दे के बोल दिया कि अभी मेरे पास इतना ही है, तुम कल सुबह आकर बाकी का पेमेंट ले लेना। हमने जो 15 लाख इन्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे, ये उस ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है। जब दूसरे दिन मेरे हस्बैंड चाचा जी के घर गए पेमेंट लेने, तो उन्होंने कहा बेटा अभी मेरा खाता फ्रीज हो गया है, मैं कोशिश में लगा हूँ, जैसे ही मेरा खाता खुलता है मैं तुम्हें तुम्हारा पेमेंट दे दूंगा। फिर 6 महीने बाद इन्होंने 95,000 दिए। वो भी हमने बहुत बार मांगे, उसके बाद इन्होंने 95,000 दिए। उसके बाद से हम लगातार इनके घर जा रहे थे। घर जाते हैं तो भी दोनों चाची जी चाचा जी एकदम हाइपर हो जाते थे, बोलते थे तुम आके बैठ जाते हो। तो हमने उन्हें ये भी बोला कि चाचा जी अगर आपको इतना बुरा हमारे घर आना लगता है तो आप हमारे पैसे दे दो, हम आपके घर नहीं आएंगे। और फिर बहुत टाइम बाद जाके इन्होंने 95,000 दिए। बीच में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तब भी हमने उनसे पैसे मांगे। मेरा बेटा आनंद हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, आईसीयू में था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का हाथ गुरुद्वारे सेवा करते वक्त जल गया था, तब भी हमने इनसे बोला कि हमें हमारे पैसों में से ही कुछ पैसे दे दो, तब भी उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। हर बार वो यही कहते मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मिलने के कारण 1 साल हमने अपनी बेटी को घर बिठाए रखा, उसे एडमिशन दिलवाना था, हम नहीं दिलवा सके।
फिर हार कर हमने मार्केट से ब्याज पे पैसा उठा के मेरी बेटी का एडमिशन करवाया है। आज मेरे हस्बैंड फूड कार्ट लगाते हैं। आप सब संगत से विनती कि आप जान सकते हैं कि एक फूड कार्ट लगाने वाला इंसान कितना कमा लेता होगा और क्या वो ब्याज भर पाएगा। ब्याज लेने वाले, पैसा लेने वाले हमें घर पे आके तकादा करते हैं, उल्टा सीधा हमें बोलते हैं। चुनाव से पहले हम इनके घर गए थे अपना पेमेंट लेने, तो इन्होंने कहा बेटा अभी चुनाव है, चुनाव हो जाने में तुम्हारा पैसा दे दूंगा, मैं उसमें से 1 रुपया नहीं खाऊंगा। हमें भी लगा कि ठीक है, हमारे रिश्तेदार हैं, बड़े हैं, हम उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे। जैसे ही इलेक्शन निपटे, चुनाव निपटे गुरु सिंह सभा के, उसके बाद बस इन्होंने अपना रंग ही बदल दिया। और जब भी पैसे मांगते कि हाँ अब क्या हो जाएगा, देख लेंगे, तुमको जो करना है कर लो, उल्टा सीधा बोलने लगे। जब हमने उनसे कहा चाचा जी हम समाज के पास जाएंगे, तो बोले अगर समाज तुम्हें पैसा देता है तो जाओ, चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन लगाया कि चाचा जी अब तो आप पैसा दे दो, हम आपका इतना मान सम्मान करते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं आपके खिलाफ। तो ये मेरे हस्बैंड को बोलने लगे कि ऐसा है तो तुम जाके गुरुद्वारे खड़े होके माइक पे बोल दो। ये सब बातों से तंग आकर हमने जो इमली साहिब गुरुद्वारे में आम सभा 17 अगस्त को हुई थी, पूरी कमेटी के सामने खड़े होकर बोला, और हमने यही उम्मीद जताई कि कमेटी खालसा पैनल जो है वो हमारी सुनेगी, उन्हीं की कमेटी के ये मेंबर हैं तो शायद वो हमारी मदद करेगी। लेकिन आज उस बात को भी 20 दिन होने आए, हमें कोई कहीं से रिस्पांस नहीं मिला है। चाचा जी से जब भी हमने पैसे मांगे थे, उन्होंने हमें हमेशा यही बोला है मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मेरे पास 5,000 नहीं है। अगर उनके पास पैसे नहीं है, आए दिन उनकी दोनों हस्बैंड वाइफ की किटी पार्टियां, प्लेनों में घूमना, होटलों में खाना, बड़ी बड़ी पार्टियों में गाना गाना, हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना कैसे हो रहा है। इन सब बातों से परेशान होकर आज हमने गुरप्रीत वीर जी चौपाल ग्रुप वालों को बहुत ही रिक्वेस्ट करके बुलवाया है कि वो हमारा वीडियो बनाकर संगत के सामने हमारी बात रख सकें। अब मेरी गुरु सिंह सभा प्रधान साहब, सचिव साहब जी से विनती है कि ये आखिरी पत्र हम सुदामा नगर गुरुद्वारे के प्रधान साहब को दे रहे हैं, क्योंकि दारा सिंह चाचा जी सुदामा नगर में ही रहते हैं और वहीं से ही मेंबर बने हैं। इसलिए अब हम ये आखिरी पत्र प्रधान साहब को दे रहे हैं ताकि आप इस पे कुछ अपना ध्यान दे सकें। अगर ये सिर्फ अब हमारा आखिरी पत्र रहेगा, इसके बाद अगर अब सुनवाई नहीं होती तो हम इमली साहिब गुरुद्वारे के बाहर परिवार सहित आके गले में तख्तियाँ डालकर बैठ जाएंगे। और मेरी सिख समाज से विनती है, सारी संगत से विनती है कि इस बुरे वक्त में हमारा साथ दें और हमें हमारा पेमेंट दिलवाएं, क्योंकि जब से दारा सिंह जी चुनाव जीते हैं तब से जब भी हम उनसे अपना पैसा मांगते हैं वो हमें धमकाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम नहीं जानते कि मैं किस पैनल से हूँ, तुम कहाँ जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर हम दोनों पति पत्नी किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जवाबदारी दारा सिंह जी की होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।